आज हम इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण रचना और उनके रचनाकार के आधार पर प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है वो क्या है। लिखा है कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है। यहाँ पे ये जो रचना दिया गया है कामायनी, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है ये बताना है। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो जो कामायनी है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती कौन है? धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि दीपशिखा किसकी रचना है। हमें बताना है कि जो ये दीपशिखा रचना है उसके रचनाकार कौन है, दीपशिखा किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। तो जो दीपशिखा लिखा गया है वो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा। तो जो दीपशिखा लिखा गया है यानी दीपशिखा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ये रचना इधर दिया गया है आवारा मसीहा, और इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। यानी आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। तो ये लिखा गया है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर। किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। जो आवारा मसीहा है, जो आवारा मसीहा रचना है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। हमें बताना है कि जो इंदुमती कहानी है इसके लेखक कौन है। तो इंदुमती के जो रचनाकार हैं उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। हमें बताना है कि नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखा गया है। नमक का दरोगा लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ठलुआ क्लब के लेखक हैं। ठलुआ क्लब जो रचना है इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो जो ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनका नाम है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। जो ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। हमें बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ के निर्माण फिर ये किसकी रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ के निर्माण फिर, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन।
क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि पूस की रात और कफन, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक हैं। हमें बताना है कि पूस की रात और कफन ये दो कहानी हैं, इसके रचनाकार कौन हैं। तो पूस की रात और कफन इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है पूस की रात और कफन। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं। ये जो दो रचना दिया गया है कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया, इसके लेखक का हमें नाम बताना है। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है केशव दास। केशव दास, क्या नाम है, केशव दास। अगला प्रश्न है, उर्वशी तथा परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी तथा परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर, ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा, ये जो रचना है इसके जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के लेखक हैं। आंगन के पार द्वार के लेखक हैं। ये जो आंगन के पार द्वार है, ये जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमें बताना है। तो ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगेन ने। कौन लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अगेन, वत्स्यायन अज्ञे, किसके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, इनके द्वारा लिखा गया है आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, चिदंबरा तथा लोकायतन किसकी रचना है। चिदंबरा तथा लोकायतन किसकी रचना है, ये हमें बताना है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंद पंत, सुमित्रानंदन पंत, ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है चिदंबरा तथा लोकायतन। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। हमें बताना है गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, गोदान किसकी रचना है। तो जो गोदान है वो है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, तो वो है रस खान, रस खान। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, रस खान। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो जो कलम का सिपाही लिखा था उनका नाम है अमृत राय, अमृत राय। अमृत राय के द्वारा लिखा गया था कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, दीपदान के लेखक हैं। दीपदान के लेखक कौन हैं, ये हमें बताना है कि दीपदान किसके द्वारा लिखा गया था। तो दीपदान लिखा गया था
डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। जो दीपदान के लेखक हैं उनका क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है लहरों के राजहंस। लहरों की राजहंस किसकी रचना है? तो जो लहरों के राजहंस है ये रचना है मोहन राकेश की। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है ये लहरों के राजहंस। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? हमें बताना है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो ये है मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक हैं, तो चिंतामणि के जो लेखक हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रजाल किसकी रचना है? तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, खून के छींटे। खून के छींटे किसकी रचना है? तो जो खून के छींटे लिखा गया है वो लिखा गया है भागवत शरण उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? भागवत शरण उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? उपाध्याय के द्वारा। भागवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, ठूठा आम के रचनाकार हैं। ठूठा आम के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो ठूठा आम भी लिखा गया है भागवत शरण उपाध्याय के द्वारा। भागवत शरण उपाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? भागवत शरण उपाध्याय के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो जो अर्धनारीश्वर लिखा था वो लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, लिखा है अथाह सागर। अथाह सागर की लेखक हैं। हमें बताना कि अथाह सागर किसके द्वारा लिखा गया। ये रचना है अथाह सागर, तो इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। अथाह सागर किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश भारती के द्वारा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी किसकी कृति है? हमें बताना है ये मृगनयनी किसके द्वारा लिखा गया है। तो मृगनयनी लिखा गया है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है मृगनयनी। अगला प्रश्न है, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी किसकी रचना है?
तो जो नदी प्यासी थी इसके जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो मेरी असफलताएं जो रचना है उसके जो रचनाकार हैं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो ये है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं जो कृति है उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो स्मृति की रेखाएं वो है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी है महादेवी वर्मा का। तो इसके भी जो रचनाकार हो जाएंगे वो होंगे महादेवी वर्मा। तो ये थे 30 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।